हाँ तो बॉस, इस साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3 मैंने देख लिया है और इस वीडियो में बिना किसी बकचोदी के फटाफट फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ पंचायत का A to Z प्लॉट। तो आइए शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग होती है सचिव जी से, जो कि ट्रांसफर के बाद फुलेरा को बुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि वो अपने एग्जाम पे फोकस कर पाए। वहीं दूसरी ओर फुलेरा में आता है नया सचिव, जिसे प्रधान और विकास फुल इग्नोर कर रहे हैं ताकि वो ज्वाइन न कर पाए। लेकिन विधायक डीएम से बोलता है कि उसके कोर्ट से आने से पहले फुलेरा में नए सचिव की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो बता दे, विधायक ने सचिव का ट्रांसफर कराया है, जिसके बाद डीएम आदेश देती है मंजू देवी को कि वो जल्द से जल्द सचिव को ज्वाइन कराएं। लेकिन बाद में पता चलता है कि विधायक को कुत्ता मार के खा जाने के लिए 2 साल की सजा हो गई है और उसका विधायक का पद भी चला गया है और पुराने सचिव जी यानी अभिषेक का ट्रांसफर भी कैंसिल हो गया है, जिसकी जानकारी रिंकी सचिव को देती है और सचिव जी अपना बोरिया बिस्तर बांध के फुलेरा आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल प्रधान जी और मंजू देवी बाइक से सड़क के गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसके वजह से मंजू देवी को चोट लग जाती है और इस घटना को देख लेता है जगमोहन का परिवार। अब प्रधान जी अपनी प्रधानी में रोड न बनने की बेइज्जती से डर रहे हैं। प्रधान जी जगमोहन को वो देने का वादा करते हैं जिसके लिए जगमोहन और उसकी मां नाटक कर रही हैं। वो है प्रधानमंत्री गरीब आवास। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि उनके पास एक पक्का मकान है, तो उन्हें गरीब आवास तो नहीं मिल सकता। जिसके बाद सचिव जी जगमोहन को नाटक करने के लिए बोलते हैं कि अपने माँ को झूठ मूठ में घर से निकाल दो ताकि उसे प्रधानमंत्री आवास मिल सके। जगमोहन भी अपने माँ के साथ मिलकर वैसा ही करता है। इन सबके बीच में रिंकी और सचिव जी का प्यार परवान चढ़ने लगता है। तभी टंकी पे देखने को मिलते हैं प्रहलाद चा, जो कि नशे में पूरे तरीके से डूब चुके हैं। शहीद बेटे को खोने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उधर एक दिन सुबह सुबह गाँव का एक आदमी जान जाता है कि जगमोहन बस एक नाटक कर रहा है। जिसके बाद प्रधानमंत्री गरीब आवास की लिस्ट आ जाती है, जिसमें एक नाम होता है दमयंती का, जिसके परिवार का नाटक कई लोगों ने देख लिया है, जो कि जगमोहन और उसकी अम्मा आवास पाने के लिए कर रहे हैं। अब इसकी जानकारी बनराकोस को भी हो जाती है, जिसका विरोध करने के लिए वो सीधा पंचायत ऑफिस में आ जाता है। अब सचिव जी अपने ही जाल में फंसने लगते हैं। लेकिन उसके बाद सचिव जी जगमोहन को फोन करते हैं और उन्हें मामला संभालने के लिए बोलते हैं और जगमोहन भी जैसे तैसे मामले को संभाल लेता है। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब जगमोहन की अम्मा की तबीयत सच में खराब हो जाती है। जिसके बाद आनंद फानन में प्रहलाद और सचिव जी उन्हें फकौली बाजार लेके जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। एक घर की आस के लिए अम्मा कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जगमोहन के ये सब ठीक नहीं लगता है। वो जाके प्रहलाद चा से बात करता है कि वो उसकी माँ को समझाए। जिसके बाद प्रहलाद जगमोहन की माँ को समझाते हैं और उसकी माँ मान भी जाती है। लेकिन इन सभी मामले की जड़ है सड़क, और सचिव जी चाहते हैं कि प्रधान जी सबको सही सही बता दे कि एमएलए की पोस्ट खाली है, इसीलिए सड़क नहीं बनाई जा सकती। लेकिन बनराकस आके सबको भड़का देता है कि प्रधान जी वोट के चक्कर में गाँव वालों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रधान जी और मंजू देवी का आपस में झगड़ा हो जाता है। उधर विकास सहायक कमेटी के धरने पे बैठ जाता है ताकि उसकी सैलरी बढ़ सके और इधर रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी भी चालू हो जाती है। लेकिन एक और जंग है जो कि परवान चढ़ रही है, वो है विधायक और प्रधान जी की जंग। भूसड़ अपने पत्नी को प्रधान बनाना चाहता है, जिसके लिए वो गांव वालों को आपस में ही लड़वा रहा है और भूसड़ का साथ दे रहा है विधायक। पूरा गांव प्रधान जी से नाराज है और तो और प्रहलाद भी उनका साथ देने से मना कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके शहीद बेटे के नाम पे कोई वोट मांगे। अब प्रहलाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जिसके वजह से भूसड़ को मिल जाता है एक मौका। वो विधायक के साथ मिलकर शांति समझौता करवा रहा है, जिसमें विधायक फुलेरा को नया सड़क बनवाने का वादा करता है, जिसके लिए मंजू देवी भी हाँ बोल देती हैं। शांति समझौता शुरू होता है, जिसमें विधायक प्रधान जी की खूब बेइज्जती करता है और भूसड़ का फुल सपोर्ट करता है। लेकिन विधायक से एंड में एक गलती हो जाती है, उसके हाथों एक कबूतर की मौत हो जाती है, जिसके वजह से एक बार फिर से विधायक की बेइज्जती हो जाती है फुलेरा में। अब बलिया वाले बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिसके कबूतर को विधायक ने मार दिया है और इसमें साथ दे रहे हैं प्रधान जी ताकि उनकी इमेज फुलेरा में और मजबूत हो सके। उधर एक इंटरव्यू से विधायक की इमेज खराब हो जाती है और वो भूसड़ से बोलता है कि बम बहादुर एक बार फिर से इंटरव्यू दे और सबके सामने मुझसे माफी मांगे। लेकिन बम बहादुर एक ऐसा इंटरव्यू देता है कि जिससे विधायक को उसकी असली औकात पता चल जाती है और इसी एक इंटरव्यू से प्रधान अपनी इमेज को भी सही कर लेते हैं। लेकिन विधायक इस मामले से पूरी तरीके से बौखला जाता है और इन्हीं सब मामले के बीच में फुलेरा में एंट्री लेते हैं दामाद जी, जिनकी पुरानी दुश्मनी है सचिव जी से। खैर वो सब बकचोदी चलती रहती है। लेकिन इधर विधायक बम बहादुर का पैर तोड़ने की सुपारी दे देता है, जिसमें इन दोनों की मदद करेगा भूसड़। लेकिन फिर भी विधायक अपने मंसूबे में फेल हो जाता है। लेकिन अब फुलेरा वाले भी विधायक को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। विधायक अपना घोड़ा बेच रहा है और फुलेरा वाले चाहते हैं कि दामाद जी उसका घोड़ा खरीद लें ताकि जिस गांव वालों को 2 करोड़ का बोला था विधायक ने, उसे उसकी औकात पता चल सके। और विधायक को घोड़ा बेचना उसकी मजबूरी है, क्योंकि लोग उसे जानवरों का भक्षक समझ रहे हैं। लेकिन जब विधायक को पता चलता है कि उसका घोड़ा फुलेरा में है, तो वो फुलेरा पे हमला कर देता है। लेकिन उसे रोकता है भूसड़। विधायक भूसड़ को 3 बजे तक का टाइम देता है घोड़ा लौटाने के लिए, और अगर दिए गए टाइम तक घोड़ा वापस नहीं आता है तो विधायक गोलियों की बौछार करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ फुलेरा वाले ने भी ठान लिया है कि वो घोड़ा बिल्कुल भी नहीं लौटाएंगे, गोली चले तो चले। जिसके बाद शुरू होती है रंगबाजी। दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन डीएम और सांसद के कहने पे विधायक वापस चला जाता है। जिसके 24 घंटे बाद सचिव जी अपना एग्जाम देने जाने लगते हैं, तभी उन पे गोलियां चलती हैं और प्रधान जी को गोली लग जाती है। जिसके बाद विधायक उनसे मिलने आता है और सचिव जी और विधायक में जम के 2-2 हाथ होते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि गोली चलवाया किसने, क्योंकि विधायक ने तो नहीं चलवाया है गोली, तो असली प्रधान जी का दुश्मन आखिर है कौन। और इसी सवाल
के साथ मेका सीजन का एंड कर देते हैं। अब गोली किसने चलवाई है, इसका जवाब हमें देखने को मिलेगा सीजन 4 में। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।